प्राचीन भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है जो मैट्रिक लेवल पे है। हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने का संभावना है। पिछले 10 सालों का क्वेश्चन ये सारे चीज पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये हमारा दयाराम साहनी थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी बंदरगाह ये हमारा लोथल है। क्या होगा ऑप्शन? हमारा लोथल होगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो हमारा ये संबंध चार्ल्स मेसन, कनिसम, एम क्लियर, पीएस बल्ब का संबंध नहीं है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राएं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये टेराकोटा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ये हमारा मुद्राएं, कांस के औजार, कपास या जौ, ये हमारा कांस के औजार में भी उत्पादन में अग्रणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे? तो ये हमारा कांस का औजार में हम लोग पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय उन लोगों का व्यापार नहीं था, पशुपालन नहीं था, शिकार नहीं था, उनका कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पे आधारित था। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये कृषि था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। उस टाइम ईंट का उपकरण हो चुका था, आविष्कार हो चुका था। चलिए नेक्स्ट। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ये आप लोग बताइए कमेंट करके, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ये हमारा लरकाना में है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा था? तो ये हमारा रामदेव की संहिता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग बताइए। ये नाम से नहीं जाना जाता था, श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक आर्यों के बारे में नियुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आप लोग बताइए कमेंट करके, इसमें कौन सा सही है। 1 मिनट होल्ड करते हैं। चलिए हम बताते हैं। हमारा पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे, ये भी नहीं होगा। चौथा हमारा सही है, वे मुख्यत नगरों में निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? तो इसमें आपका जौ का था, गेहूं का था,
चावल का था, तंबाकू का नहीं था। ऑप्शन हमारा 4 सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ और चावल नहीं था, दूध और इसके उत्पाद था। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिशंबर की हत्या की थी? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर ये ज़्यादा रिपीट किया जाता है। तो ये हमारा अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर का माता का नाम क्या था? यशोदा नहीं था, यह कृष्ण जी का माता का नाम था। अनुज्या ये किसी माता का नाम नहीं है। चेटक भी नहीं हुए। त्रिशाला, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशाला। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? माफी चाहता हूँ, तबीयत थोड़ा खराब है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो धर्म संदेश राजगीर में नहीं दिए थे, पाटलिपुत्र में नहीं दिए थे, गया में नहीं दिए थे, ये हमारा सारनाथ में दिए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर से रिपीट क्वेश्चन वही आ गया जो अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। चलिए, सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये हमारा रावी नदी पे नहीं डाले थे, झेलम नदी पे डेरा डाला हुए थे। चलिए नेक्स्ट। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो ये जैना नाम से विख्यात हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? वो थे अशोक, जिनका नाम वेद नाम से प्रियदर्शी था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये हमारा करुवाकी थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये हमारा तक्षशिला से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाएं में उत्कीर्ण के नाम से सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये सातवाहन के पहले शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानी शासन ने चलाया था। चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट।
लास्ट क्वेश्चन, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को संभावित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो ये हमारा गंगाधर कला नाम है। चलिए, गुरु टू शिक्षा में आज का इतना ही। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये 10 सालों से 10th क्लास लेवल पे आधारित सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। गुड नाइट, जय हिंद।